Today we'll discuss physiological effects of ultrasound, indications of ultrasound, contraindications of ultrasound, dangers of ultrasound, and method of application of ultrasound. Hey, this is Neha and you are watching Physio Sinha. This is the part 2 of ultrasound therapy. Those who haven't watched the first part yet, go and check it. I have mentioned the link in the description box. First, we'll see physiological effects of ultrasound. In this, we'll discuss thermal effects of ultrasound, non-thermal effects of ultrasound. First, हम देखेंगे thermal effects of ultrasound. Let's see. जब अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसड्यूसर हेड के थ्रू टिश्यू में पास होती हैं एंड वेव्स टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, हियर इट्स गेट कन्वर्टेड टू हीट एंड एज ए रिजल्ट टिश्यू का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब टिश्यू का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तब टिश्यू में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम थर्मल इफेक्ट्स में देखेंगे। जब हम अल्ट्रासाउंड कंटिन्यूस मोड पे यूज करते हैं देन इट प्रोड्यूसेस थर्मल इफेक्ट्स बिकॉज वेव्स कंटिन्यूसली एमिट होती रहती हैं एंड आउटपुट जो होता है वो 100% ऑफ टाइम डिलीवर होता है। पल्स अल्ट्रासाउंड भी थर्मल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है बट प्राइमरीली ये नॉन थर्मल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ये तो हमने देखा कि थर्मल इफेक्ट्स कब प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो हमारी बॉडी में हीट डेवलप होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ टिश्यू। ऐसा देखा गया है कि जिस टिश्यू में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है वहाँ अल्ट्रासाउंड वेव्स ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं इन कंपैरिजन टू टिश्यू जहाँ फैट कंटेंट ज्यादा है। नेक्स्ट इज हम कितना इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट एरिया का साइज कितना है, हम कितने बार ट्रांसड्यूसर हेड को अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी पे मूव करते हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है। एक सिग्निफिकेंट थर्मल इफेक्ट तब अचीव होता है जब टिश्यू का टेम्परेचर 40 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो जाए एंड और ये रेज कब तक होना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर दीज थर्मल इफेक्ट। देन दीज थर्मल इफेक्ट्स आर, फर्स्ट हम देखेंगे वेजोडाइलेशन। विथ हीटिंग द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स अकर एंड जब डायलेशन होता है ब्लड वेसल्स का एज ए रिजल्ट हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विस्कोसिटी पे इसका क्या असर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विस्कोसिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी एंड एज ए रिजल्ट ब्लड फ्लो एंड परफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट विल सी इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म एक तरह का सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। दीज रिएक्शंस आर लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शन और हम ये कह सकते हैं कि वो जो रिएक्शंस हैं वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर राइज होता है। इन द सेम वे हमारी बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा जब थर्मल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑन कोलेजनस टिश्यू। Collagen fibers form the ligament, joint capsule, scar tissue and tendons. जब कोलेजन फाइबर हीट होते हैं तो वो elongate हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो स्टिफ जॉइंट है उनका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट वी विल सी ऑन नर्वस टिश्यू। जब एफरेंट नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते हैं देन ये एनाल्जेसिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हमने देखा थर्मल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन थर्मल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। जब टिश्यू के अंदर चेंजेस मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड की वजह से होते हैं देन दैट आर नॉन थर्मल इफेक्ट। नॉन थर्मल इफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब हम पल्स मोड यूज करते हैं एंड ये कंटिन्यूस मोड में प्रोड्यूस होता है बट विथ लो इंटेंसिटी। नॉन थर्मल इफेक्ट्स डेवलप ड्यू टू फोर्स, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स जो टिश्यू के अंदर जनरेट होता है बाय द अल्ट्रासाउंड। इट इज सीन दैट नॉन थर्मल इफेक्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग थेराप्यूटिक इफेक्ट जैसे कि टिश्यू रीजनरेशन, सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर, क्रोनिक इस्चेमिक टिश्यू में ब्लड फ्लो को इन्हांस करने में, प्रोटीन सिंथेसिस को असलरेट करने में एंड मैनी मोर। नेक्स्ट वी विल सी सम नॉन थर्मल इफेक्ट। दीज आर, फर्स्ट हम देखेंगे कैविटेशन। जब टिश्यू के अंदर गैस और वेपर से भरे हुए कुछ वॉइड्स यानी कि कुछ एम्प्टी एरिया डेवलप होने लगते हैं एंड दैट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। कैविटेशन दो तरह के होते हैं, स्टेबल कैविटेशन एंड अनस्टेबल कैविटेशन। फर्स्ट हम देखेंगे स्टेबल कैविटेशन। इन स्टेबल कैविटेशन बबल्स टू एंड फ्रो मोशन में ऑसिलेट होते हैं बट दे आर स्टिल इंटैक्ट टू ईच अदर एंड ये बबल बर्स्ट भी नहीं होते हैं। स्टेबल कैविटेशन थेरेप्यूटिक डोज ऑफ अल्ट्रासाउंड पर अकर होता है। स्टेबल कैविटेशन डेंजरस नहीं होता है। स्टेबल कैविटेशन हैज बीन प्रपोज्ड एज अ मैकेनिज्म फॉर नॉन थर्मल थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट विल सी अनस्टेबल कैविटेशन। अनस्टेबल कैविटेशन तब होता है जब बबल्स नंबर ऑफ साइकिल के साथ इंक्रीज होने लगते हैं एंड बबल का वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगता है एंड एट अ टाइम वो सडनली कोलैप्स हो जाते हैं। जब बबल फूटते हैं देन टेम्परेचर और प्रेशर में एक हाई चेंज होता है एंड ऑल्सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स दैट लीड्स टू ग्रॉस डैमेज ऑफ टिश्यूज। अनस्टेबल कैविटेशन जनरली हाई इंटेंसिटी पर पाया जाता है। While treating the patient, ultrasound intensity should be regulated properly so that unstable cavitation produce ना हो।
अवॉइडेंस ऑफ स्टैंडिंग वे फील्ड, लो इंटेंसिटी यूज और पल्स मोड का यूज करके हम अनस्टेबल कैविटेशन के चांस को रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी माइक्रो मसाज. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, सेल्स और टिश्यू स्ट्रक्चर के प्रेशर में बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं एंड दैट प्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन द टिश्यू दैट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ एडिमा एंड पेन रिलीफ. नेक्स्ट हम देखेंगे एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग. इट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन एन अल्ट्रासाउंड फील्ड. पर्टिकुलरली ये बाउंड्रीज ऑफ द सेल पे अकर होते हैं. हाई वेलोसिटी ग्रेडियंट के डेवलपमेंट की वजह से देयर इज स्टेडी सर्कुलर फ्लो ऑफ सेलुलर फ्लूइड. एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड डिफ्यूजन रेट को भी अफेक्ट करता है. एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग सेल एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करता है. इट इज ऑल्सो थेराप्यूटिकली एडवांटेजियस एज इट हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर, increase protein synthesis, increases the secretion from the mast cells and fibroblast motility changes. नेक्स्ट वी विल सी द इंडिकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी. किन किन कंडीशंस में हम अल्ट्रासाउंड का थेराप्यूटिक यूज करते हैं ये हम देखेंगे. फर्स्ट इज रीसेंट इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन के केस में. टिश्यू इंजरी के बाद अक्सर अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज किया जाता है. मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड हेल्प इन रिमूविंग ट्रॉमेटिक एक्सोडेट्स एंड टिश्यू रिपेयर को भी प्रमोट करता है, देयर बाय रिजॉल्विंग द इन्फ्लेमेशन एंड पेन को रिड्यूस कर देता है. Next is scar tissue. Scarring of tissue causes limitation of joint range of motion and pain by the application of ultrasound at appropriate intensity to produce thermal effect which allows more effective stretching and as a result जो contracted scars हैं वो लचीले हो जाते हैं. नेक्स्ट इज क्रोनिक इंड्यूरेटेड एडिमा. अल्ट्रासाउंड के मैकेनिकल इफेक्ट का क्रोनिक एडिमा पर भी प्रभाव पड़ता है एज इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ क्रोनिक एडिमेटस फ्लूइड. एज अ रिजल्ट इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ एडहेशंस दैट इज फॉर्म बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स. नेक्स्ट वी विल सी वेरिकोज अल्सर्स. अल्ट्रासाउंड वेस्कुलर एंड प्रेशर अल्सर्स की हीलिंग को एक्सेलरेट करता है. दैट्स व्हाई इट इज फाउंड इफेक्टिव टू ट्रीट वेरिकोज अल्सर्स. नेक्स्ट विल सी बोन इंजरीज जैसे कि फ्रैक्चर हीलिंग. ऐसा देखा गया है कि लो डोज ऑफ अल्ट्रासाउंड फ्रैक्चर हीलिंग के रेट को इन्हांस कर देता है. अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज हम बोन इंजरी के 1 या 2 हफ्ते बाद करते हैं सो दैट कि बोन का यूनियन हो जाए. नेक्स्ट विल सी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस. जब हम अल्ट्रासाउंड को कंटिन्यूस मोड में यूज करते हैं देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेन इन क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल डिस्फंक्शन by improving the flexibility of tight soft tissue जो joint range of motion को restrict करते हैं and it is found effective in conditions such as tendinitis, tenosynovitis, sprains, bursitis, myositis. अब हम बात करेंगे contraindications of ultrasound की. इसमें हम ये देखेंगे कि किन किन conditions में अल्ट्रासाउंड थेरेपी कंट्राइंडिकेटेड है. फर्स्ट हम देखेंगे स्किन इन्फेक्शन. अगर स्किन पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, वुंड है, कट है तो हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी अप्लाई नहीं करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्कुलर कंडीशन जैसे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कंडीशन में भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी कंट्राइंडिकेटेड है बिकॉज एक्सपोजर टू अल्ट्रासाउंड में कॉज एम्बोलाई टू ब्रोकन ऑफ एंड जब एम्बोलाई ब्रोक हो जाएगा तो वो बॉडी के किसी पार्ट में जाके वहाँ का सर्कुलेशन ब्लॉक कर देगा जैसे कि हार्ट या ब्रेन में जाके वो वहाँ का सर्कुलेशन ब्लॉक कर सकता है. इसलिए वहाँ अल्ट्रासाउंड थेरेपी कंट्राइंडिकेटेड है. नेक्स्ट इज ट्यूमर. जहाँ ट्यूमर हो वहाँ अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट नहीं देते हैं बिकॉज बाय मेटास्टेसिस ट्यूमर में स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. Next is pregnancy. Therapeutic ultrasound should be avoided over the lower back and pelvis region of a pregnant patient as it may cause fetal abnormalities जैसे कि growth retardation, deafness of fetus. Next is radiotherapy. Radiotherapy deprive the strength and vigor of the tissue as it weakens it. That's why जिस एरिया पे रेडियोथेरेपी हुई है उस एरिया पे हम 6 महीने तक अल्ट्रासाउंड थेरेपी नहीं देते हैं. नेक्स्ट इज एक्यूट सेप्सिस. जिस एरिया पर सेप्सिस हुआ होता है वहाँ हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज अल्ट्रासाउंड इन्फेक्शन को और जगह बढ़ा सकता है या फिर इन्फेक्शन को और स्प्रेड कर सकता है. कार्डियक डिजीजेस की कंडीशंस में द पेशेंट हु इज यूजिंग पेसमेकर उनके चेस्ट और अपर बैक रीजन पे हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई नहीं करेंगे एज इट मे गेट हीटेड एंड गेट डैमेज एंड मे हैव एन इफेक्ट ऑन पेसमेकर रेट ऑफ स्टिमुलेशन. अल्ट्रासाउंड उस एरिया पे अप्लाई नहीं करते हैं जहाँ पर मेटल इम्प्लांट्स लगा हुआ होता है एज इट मे हार्म द पेशेंट. एनेस्थेटिक एरिया पे अल्ट्रासाउंड को एनेस्थेटिक एरिया पर अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज एट दैट पार्ट पेशेंट को किसी तरह के पेन या फिर हीट का सेंसेशन नहीं होता है विच मे लीड टू बर्न. सम अदर कंडीशन इन विच अल्ट्रासाउंड थेरेपी इज कंट्राइंडिकेटेड. आइए देखते हैं. अल्ट्रासाउंड थेरेपी को हम आई एरिया पर अप्लाई नहीं करते हैं. इट शुड नॉट बी अप्लाइड इन द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. स्पाइन एरिया पर अप्लाई नहीं करेंगे जिनकी स्पाइनल सर्जरी हुई है. नेक्स्ट वी विल सी डेंजर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड.
Following dangers are encountered with ultrasound therapy if adequate precautions are not taken. देखते हैं क्या क्या हैं वो dangers. फर्स्ट इज बर्न. अगर हम कंटिन्यूस मोड पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज कर रहे हैं एंड हमने ट्रांसड्यूसर हेड को एक ही जगह पर प्लेस कर दिया है, हम हेड को मूव नहीं कर रहे हैं, देन एक ही जगह पर एक्सेस हीट एक्यूमुलेट हो जाती है एंड दैट लीड्स टू बर्न. दिस कंडीशन इज इफेक्टिवली एलिमिनेटेड अगर हम पल्स मोड का यूज करें एंड कंटिन्यूसली हेड को मूव करते रहें एंड बोनी प्रोमिनेंसेस पर अल्ट्रासाउंड थेरेपी के ट्रीटमेंट को अवॉइड करें. नेक्स्ट इज कैविटेशन. देयर इज चांसेस ऑफ कैविटेशन. जैसा कि अभी हमने देखा कि अनस्टेबल कैविटेशन इज डेंजरस एंड इट कॉजेस पेन एंड डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट. कैविटेशन को अवॉइड किया जा सकता है इफ वी कीप द ट्रीटमेंट हेड मूविंग, hence avoiding standing wave. Next is overdose. Excessive dose may make the problem or disease worse. Next is damage to equipment. अगर मशीन का स्विच ऑन करके हमने ट्रांसड्यूसर हेड को हवा में ही रखा है, then अल्ट्रासाउंड बीम का रिफ्लेक्शन ट्रीटमेंट हेड में ही वापस हो जाएगा, which may set up a standing wave and damage the crystal. That's why head is never turned on unless it is in contact with a transmitting medium. Next, we will see the precautions of ultrasound therapy. What measures have to taken in advance to prevent something dangerous from happening? ट्रांसड्यूसर हेड को हमें कंटिन्यूसली मूव करते रहना चाहिए सो दैट कि जो वेव्स हैं वो एक ही जगह पे एक्यूमुलेट ना हो, एंड अगर वेव्स एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गई देन इट लीड्स टू बर्न. यूज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कपलिंग मीडियम सो दैट ट्रांसड्यूसर हेड और स्किन के बीच बिल्कुल गैप ना रहे. ट्रांसड्यूसर हेड हमेशा स्किन के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर रहे. यूज पॉज बटन टू अप्लाई कपलिंग मीडियम इन द मिडिल ऑफ ट्रीटमेंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन की. जिस पार्ट को ट्रीट करना है फर्स्ट हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे एंड दैट एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कट, वुंड, रैसेस और स्किन डिजीज. स्किन को गीले कॉटन या टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लेंगे. पेशेंट शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन एंड इन सच अ वे दैट कि पेशेंट के जिस पार्ट को ट्रीट करना है वो सही से दिखाई दे. मशीन को पेशेंट के बेड या चेयर जिसपे वो बैठा हुआ है उसके क्लोजली हम प्लेस कर देंगे. पेशेंट को हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे एंड आस्क द पेशेंट टू बी रिलैक्स्ड and to report if any increase of pain or other sensation occur immediately. Sufficient amount of coupling medium application area पर हम लगाएंगे. ट्रांसड्यूसर हेड को ट्रीटमेंट पार्ट पर रखने के बाद मशीन एक्टिवेट करेंगे, टाइमर और इंटेंसिटी सेट करेंगे. नेक्स्ट वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी. ट्रांसड्यूसर हेड को कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट एरिया पर मूव करेंगे एंड थ्रू आउट दिस हम इवन प्रेशर अप्लाई करेंगे. मेक श्योर दैट द इमिटिंग सरफेस इज केप्ट पैरेलल टू द स्किन टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन. रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रीटमेंट हेड ना ही बहुत स्लो हो एंड ना ही बहुत फास्ट हो, बट जब हम हाई इंटेंसिटी यूज करें देन हेड को हम फास्ट मूव करेंगे टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स. पैटर्न ऑफ मूवमेंट कैन बी ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ सर्कल्स. Next, we will see the techniques of application. Ultrasound can be applied by three methods. First is direct contact method, second is water bath method, and the third is water bag method. First हम बात करेंगे direct contact method की. If treatment surface regular है, then हम direct contact method का use करके ultrasound therapy को apply करते हैं. स्किन पर कपलिंग मीडियम अप्लाई करेंगे so that जितना भी एयर स्किन एंड ट्रांसड्यूसर हेड के बीच है वो एलिमिनेट हो जाए. ट्रीटमेंट हेड को हम स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल में मूव करते रहेंगे. ट्रांसड्यूसर हेड के साइज के 3 गुने एरिया तक हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं. अगर ट्रीटमेंट एरिया बड़ा है देन हम उसको डिवाइड करके सेपरेटली उस पर ट्रीटमेंट करेंगे. जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, दैट पार्ट इज आवर ट्रीटमेंट हेड एंड इट इज द स्किन एंड बिटवीन द स्किन एंड हेड वी हैव अप्लाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कपलिंग मीडियम टू एलिमिनेट द एयर. जब डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल ना हो ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ द पार्ट और टेंडरनेस, देन एट दैट साइट वी यूज वाटर बाथ मेथड. इट इज सेलेक्टेड फॉर डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे कि हैंड, फुट, एंकल. जिस पार्ट को ट्रीट करना है दैट इज इमर्स्ड इन वाटर. इफ पॉसिबल हम डीगैस्ड वाटर का यूज करेंगे. अगर हम टैप वाटर का यूज करते हैं देन पानी से गैस बबल डिसोसिएट होने लगेंगे जो पेशेंट की स्किन और ट्रीटमेंट हेड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड अल्ट्रासाउंड बीम को वो रिफ्लेक्ट कर देंगे. अगर हम टैप वाटर का यूज कर रहे हैं देन गैस बबल को हमें फ्रीक्वेंटली सरफेस से वाइप करना होगा. पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में हो, सुटेबली सपोर्टेड हो, ट्रांसड्यूसर हेड को पानी में प्लेस करेंगे मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्किन एंड कंसेंट्रिक सर्कल्स में ट्रीटमेंट हेड को मूव करते रहेंगे. जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, हियर द पेशेंट फुट इज सपोर्टेड एंड ट्रांसड्यूसर हेड पेशेंट के स्किन से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है एंड हियर वाटर इज एक्टिंग एज अ कपलेंट.
नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर बैग मेथड। ऑन इरेगुलर बोनी सरफेस वी यूज वाटर बैग मेथड। रबर बैग जिसमें कि डीगैस्ड वाटर फिल किया हुआ होता है उसका हम यूज करते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कपलिंग मीडियम इज अप्लाइड बिटवीन द रबर बैग एंड स्किन एंड द रबर बैग एंड द ट्रीटमेंट हेड टू एलिमिनेट एनी एयर प्रेजेंट बिटवीन देम। वाटर बैग मेथड का एक ही डिसएडवांटेज है, इन दिस देयर इज अटेन्युएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, एज अल्ट्रासाउंड वेव्स को कई इंटरफेसेस को क्रॉस करना पड़ता है। So guys, thank you for watching. Do like the video and share with your friends and batchmates and subscribe my channel. If you have any query, you can ask me in the comment section.